दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दीपचंद। सरकारी नौकरी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने मतलब यूपीपी ने यूपीएसआई के लिए 2070 के लिए वैकेंसी डिटेल्स जारी कर दी है। उसका नोटिफिकेशन उसकी ऑफिशियल साइट पे जारी हो चुका है। इसमें जो पोस्ट है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, क्लर्क और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अकाउंट, मतलब 3 भर्ती रखी गई है। मतलब सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल हो गया, सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल पर एएसआई क्लर्क और एएसआई अकाउंट्स। जो उसके फॉर्म की एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले मैं इसके बता दूँ, इसके लिए आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। इसके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, इसमें 3 प्रकार की पोस्टें रखी गई हैं। सबसे पहले मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री, यदि आप इस साल ग्रेजुएशन अपीयरिंग में हैं, मीन्स मान लो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर हैं या तो 3rd ईयर में, या तो अगर आपको 4 साल का कोई कोर्स होगा तो 4th ईयर में, यदि आप अपीयरिंग में हैं तो आप इसे नहीं भर सकते, क्योंकि इसकी फॉर्म अप्लीकेशन की लास्ट डेट तक ये इन्होंने कहा है कि आपके पास मार्कशीट या डिग्री होनी चाहिए, जो आप यदि अपीयरिंग में होंगे, जो आपके पास नहीं होगी, इसलिए आप अपीयरिंग में नहीं भर सकते। यदि आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं, यदि आप, तो आप इसे भर सकते हैं। मैं पोस्ट के हिसाब से आगे बताऊंगा किस पोस्ट के लिए क्या मांगा है। अब सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है, जो पोस्ट भरने की फॉर्म प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, वो 11 जनवरी 2017 से स्टार्टिंग प्रक्रिया शुरू हो रही है। जो लास्ट डेट रखी गई है वो रजिस्ट्रेशन की 11 फरवरी 2017 रखी गई है, और फीस पेमेंट की 14 फरवरी 2017 और कंप्लीट फॉर्म फिलअप करने की 18 फरवरी 2017 रखी गई है। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे तो 2-3 स्टेप होगा। पहले स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, दूसरे स्टेप में फोटो वगैरह अपलोड करेंगे, 3rd स्टेप में फीस वगैरह भरनी पड़ेगी। तो उस हिसाब से इन्होंने डेट दिया है। तो मतलब आपको 18 फरवरी 2017 तक उस दिन के पहले आपका फॉर्म पूरी कंप्लीट भर जाना चाहिए, और जबकि स्टार्टिंग डेट शुरू हो रही है 11 जनवरी 2017 से। जो फीस रखी गई है वो जनरल ओबीसी एसटी और सी गर्ल्स सबके लिए 400 रुपये रखी गई है फॉर्म भरने की। और जो एज रखी गई है वो 1 जुलाई 2016 को आप 21 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। मतलब 1 जुलाई 2016 को आप 21 साल से 28 साल के बीच होने चाहिए। अगर इसके बीच आपकी उम्र नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। इसमें जो पोस्ट रखी गई है वो टोटल पोस्ट तीनों को मिलाकर 760 पोस्ट है, मतलब 760 पोस्ट, जिनमें मेल की है 609 पोस्ट और फीमेल की है 151 पोस्ट। अब मैं पोस्ट वाइज बताता हूँ आगे। जो इसमें 3 प्रकार की पोस्ट हैं, एएसआई मतलब सब इंस्पेक्टर की है, दूसरी एएसआई क्लर्क की है, एएसआई अकाउंट्स की है। अब एएसआई जो है उसमें मेल के लिए जो है 136 पोस्ट है और फीमेल के लिए 34 पोस्ट है। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी जो रिक्वायरमेंट कंपल्सरी रखी गई है कि आप यदि हिंदी में टाइपिंग 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 शब्द प्रति मिनट, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट लिख सकते हो, मतलब पेन से लिख सकते हो। उसके अलावा जो अगला क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सभी चारों चीज़ें कंपलसरी रखी गई हैं, यानी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और आप हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स मतलब 30 शब्द प्रति मिनट टाइप कर पाते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यदि आप हिंदी में लिख रहे हैं तो 80 शब्द प्रति मिनट लिख सकते हैं। ये एएसआई के लिए रखा गया, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए रखी गई है। मैंने अब दूसरी पोस्ट जो रखी गई है वो एएसआई क्लर्क की है। एएसआई क्लर्क में एएसआई क्लर्क की है, सभी चीज़ें सेम है। ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और टाइपिंग होनी चाहिए, मतलब हिंदी में 25 शब्द पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, और आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मीन्स एएसआई क्लर्क के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद हिंदी में
25 शब्द प्रति मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। और इसमें जो है हाथ से लिखने वाला क्राइटेरिया नहीं रखा गया है जो 80 शब्द प्रति मिनट का था। इसमें ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए जो कि उसमें भी रखा गया था। ये कंपलसरी ओ लेवल का सर्टिफिकेट है। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो उसका अप्लीकेशन उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा आपको, इसलिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और जो थर्ड पोस्ट है वो ASI अकाउंट की है। ASI अकाउंट बनाने वाले ने क्या मांगा है कि आपके पास कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मतलब वाणिज्य में कॉमर्स में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं तो 15 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में भी 15 वर्ड्स पर मिनट आप टाइप कर पाते हैं। तो शायद आप समझ गए होंगे। और पोस्ट मैं बता दे रहा हूँ, जो ASI की पोस्ट है मेल की 136 पोस्ट है, फीमेल के लिए 34 पोस्ट है। ASI क्लर्क की जो पोस्ट है मेल के लिए 303, फीमेल के लिए 75 है। और ASI अकाउंट की जो पोस्ट है वो मेल के लिए 170 माने 170 और फीमेल के लिए 42 माने 42 पोस्ट रखी गई है। तो आप इस फॉर्म को, यदि आप एलिजिबल हो तो फॉर्म को अप्लाई करिए। यदि आपके पास कोई सवाल या सुझाव है इस फॉर्म से रिलेटेड, आपको नहीं समझ में आ रहा है वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप नीचे सवाल करिए। और इसका जो एडमिट कार्ड वगैरह उन्होंने नहीं बताया कब देंगे, एग्ज़ाम कब होगा, आगे ये बताया जाएगा। तो आप, यदि आपके पास डिग्री हो तो इस फॉर्म को अप्लाई करिए। एक अच्छा फॉर्म है, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड रोज़ 1 से 2 वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।